देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं आपकी टीचर की जो आपकी वैकेंसी निकलती है, अगर मैं बात करूं यूपी की ही, सबसे पहले अगर मैं बात करूं 5 साल हो गया, 5 साल में अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई। हाँ, बीच में इससे पहले इलेक्शन था तो उसके टाइम पर एक 17,000 वैकेंसी का वादा किया गया था। वो 17,000 वैकेंसी भी नहीं आई और मिनिस्टर आपके चेंज हो गए। उससे पहले आपकी 69,000 आई थी, जो अभी भी कोर्ट के अंदर अभी भी कुछ मैटर चल रहा है, जो भी सोल्व नहीं हुआ। और उसी के बेस पर जो आपके नए शिक्षा मंत्री बने थे, ये अभी इसके बेस पर कहते हैं पहले उनका निपटारा होगा और हमारे पास जो आपका शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है वो हमारा बराबर है। ठीक है, तो उससे पहले 69,000 का हुआ था, उससे पहले 68,500 का हुआ था, जो कि आपके 1,37,000 शिक्षा मित्रों का जब समायोजन रद्द हुआ था। तो यानी कुल मिलाकर आपका टोटल हो गए आपके 5 साल। तो 5 साल में अभी तक कोई भर्ती देखने को नहीं मिली है किसी भी प्रकार की। कोई 100 आ जाए, 1,000 आ जाए, कुछ भी आ जाए, कोई भर्ती देखने को नहीं मिली। लेकिन 5 साल में आपके इलेक्शन टाइम पर आ जाते हैं, इलेक्शन की डेट टाइम पर आ जाती है। अभी 5 स्टेट का आ गया कि फलाना 5 स्टेट के अंदर इस टाइम को इलेक्शन है, इस टाइम को डेट हम डिक्लेयर कर देंगे, रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। उसके अगले साल आपके सेंट्रल के आपके इलेक्शन है, इससे निकलेंगे और इसमें हम खत्म कर देंगे। जब ये टाइम पर होते हैं तो ये वैकेंसी टाइम पर क्यों नहीं होती? क्या इसका जवाब आप में से किसी ने खोजने की कोशिश की है, या इसका सोल्यूशन खोजने की कोशिश की है, या फिर सिर्फ रोने का काम बना हुआ है कि वैकेंसी नहीं आ रही है, ये काम करो वो काम करो? इसमें सारी की सारी जिम्मेदारी क्या सिर्फ टीचर की या आपके घर वालों की है? आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? अभी जो आपकी जो वैकेंसी का ये मैटर चल रहा है, ठीक है, आपके शिक्षा विभाग से आपने देखा होगा डेटा भी भेजा जाता है कि भाई इतने मतलब अभी आपके जो वैकेंसी है वो खाली है, ब्यौरा दिया जाता है। बट उसके बाद जैसे ये ब्यौरा जाता है उसके बाद ये आपका अनुपात समानुपात आपका ठीक हो जाता है और वैकेंसी की फिर कोई उम्मीद नहीं दिखती। अभी हमें भी एक उम्मीद थी कि चलो इलेक्शन के टाइम पर कोई वैकेंसी आएगी। हालांकि बहुत दुर्भाग्य है हमारे देश का कि इलेक्शन के टाइम पर कोई वैकेंसी आती है, जब जिसकी जरूरत होती है वो वैकेंसी नहीं आती। ठीक है, तो इलेक्शन से हम लोग आस लगा लेते हैं, चलो इलेक्शन आने वाला, अब तो सब जगह वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो एक उम्मीद हमने लगाई और वो उम्मीद भी एक आपके जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट में कह दिया कि अभी हमारा कोई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देने का विचार नहीं है। कोर्ट के अंदर जो आपके लंबित मैटर है पहले हम उनको देखेंगे और भविष्य में कभी होगा तो देखेंगे। अब वो भविष्य में कितना होगा? 5 साल तो हो गए वेट करते करते। उससे पहले की 5 साल एजुकेशन स्कूल के बाद बच्चा वैसे करता है, 10 साल तो टोटली हो गए। अब पता नहीं कितने साल बाद भर्ती आएगी, 1 साल 2 साल 10 साल बाद भर्ती आएगी। भर्ती आने के बाद फिर उसके रिजल्ट का कुछ नहीं पता होता। अगर आपको पता होगा केवीएस का एग्जाम आपका फरवरी के अंदर हो गया था, ठीक है, लेकिन इसका रिजल्ट पीआरटी वाले का अभी तक नहीं आया, टीजीटी पीजीटी वालों का भी फाइनल अभी तक नहीं आया। इसकी जिम्मेदारी किसी की नहीं बनती, अभी तक नहीं आया फाइनल रिजल्ट। ठीक है, तो यहां पे भी कुछ सेम वही हाल है आपका। अगर आप लोग किसी और दूसरे को उठाते हो, DSSS को उठाते हो, दिल्ली सरकार को आप लोग उठाते हो, तो वहां पर भी आपके नोटिफिकेशन, आपके कई नोटिफिकेशन आने हैं रिक्रूटमेंट से संबंधित, वो अभी तक नहीं आया कैलेंडर जारी होने के बावजूद। इनको भी कोई खास फर्क नहीं है। तो जब इतनी सारी चीजें, सभी जितने भी नेता लोग रहते हैं, जब कोई आपके हक की इतनी बात नहीं करता है, ठीक है, तो हमारे देश के अंदर इतनी चाटुकारिता क्यों भरी हुई है? कोई भी नेता आता है, छुटते उसके पैरों में गिर जाएंगे, ये हमारा फलाना है, ये हमारा फलाना है, ये हमारा फलाना है, और करता कोई किसी के लिए नहीं है। अरे जब नेता तुम्हारे पास वोट मांगने के लिए आते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पर क्यों नहीं बोलते उनसे कि हमारा कोई भर्ती का कैलेंडर दो, हमारी टाइम पर भर्ती निकालो? जब आपके 5 साल बीत जाते हैं, आपके 5 साल में तो आप इलेक्ट हो जाते हो, चुन जाते हो, आपकी सब चीज मिल जाती है, तो हम 5 साल तक हम क्यों बर्बाद रहे इसी चक्कर में? हमारी कौन सुनेगा? आप हमारे लिए बने हो, हम आपके लिए नहीं बने। जबकि हमारे देश का दुर्भाग्य इतना बेकार है कि यहां चाटुकारिता बहुत हद से ज्यादा भरी हुई है। बस नेताओं के पैर में पड़े रहना है, एक दो फोटो खिंचवा के, एक दो सेल्फी ले ली या पिक्चर ले ली, उसको अपने सोशल मीडिया पर डालेंगे कि जी फलाने के साथ आज हम थे। अरे उन्हें तुम्हारी सेवा करनी चाहिए, तुम उसकी सेवा करोगे? जब कोई भी इलेक्शन का टाइम आता है, कोई पार्टी आपके पास आती है, कोई नेता आपके पास आता है, कभी अपनी मैनिफेस्टो के अंदर डलवाई उस चीज को कि ये भर्ती से संबंधित चीज हमारे मैनिफेस्टो के अंदर डालिए, टाइम पर हमारे रिक्रूटमेंट करिए, टाइम पर हमें ये सुविधा दीजिए। जो पहले बेसिक नीड है, पहले बेसिक नीड पूरी करी जाएगी, इधर उधर के मुद्दे आप लोग अपने पहले पूरे करोगे? तो बेसिक नीड, बेरोजगार को सबसे ज्यादा क्या चाहिए? रोजगार। रोजगार मिल जाए, बेचारा अपने परिवार वालों को पूरा संभाल लेगा, अगर घर के अंदर एक बंदे को रोजगार मिल गया तो। लेकिन आपका ध्यान इस चीज के ऊपर बिल्कुल नहीं जाता। अब यहां पर वैकेंसी का बोल दिया, अगर मैं यूपी गवर्नमेंट की बात करूं कि वैकेंसी अभी हमारा देने का विचार नहीं है, तो कब विचार है?
इसका भी तो जवाब दे दो, ताकि अगर आपका 1 साल 2 साल 10 साल बाद विचार हो तो इतने बच्चा कुछ अपनी और कुछ देख ले, किसी काम धंधे में लग जाए, कोई दुकान खोल ले, कुछ भी कर ले, कुछ तो करेगा। 5 साल वेट करते हुए हो गए, और कितना वेट यहां पर करना पड़ेगा। ठीक है, इलेक्शन के टाइम पर तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखता कि वेट करना पड़ता है, कुछ और चीजें करनी पड़ती है। बाकी जो आप पूछ रहे हो, किसी का भी पूछ रहे हो इसकी भर्ती कब आएगी, कुछ नहीं पता। उन्होंने भी क्लियर मना कर दिया अभी कि हमारे पास कुछ नहीं है अभी। इसका पूछ रहे हो, इन्होंने चल रहा है इनका लेट सेट जैसे भी प्रोसेस चल रहा है, लेकिन अभी भी इनका भी डिले चल रहा है। इसका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन अभी ये पता नहीं कब में आएगा, और इसके नोटिफिकेशन आपके रुके पड़े हैं। ठीक है, भर्ती से संबंधित जो आपकी चीजें है वो इतनी नहीं चल रही। हाँ, सीटेट आपका साल में 2 बार आ जाएगा। ठीक है, मैं दोबारा शायद आपको सीटेट की तैयारी करवाता हुआ मिल जाऊंगा। ठीक है, बस यही काम अब बचा है कि बस सीटेट यूपीटेट में हर साल लगे रहो। और देखो, ये बात मैं बोल रहा हूं, जिसके पास लगभग सबसे ज्यादा सीटेट का बच्चा होगा वो ये बात बोल रहा है कि अब सीटेट में मन नहीं लग रहा, वैकेंसी निकालो। जो बच्चे पहले के रुके हुए हो उनको निकालो वैकेंसी को, उससे बात बनेगी। वरना सीटेट में तो हमारे जैसों का फायदा हो जाता है, हमें प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन मन नहीं कर रहा ना अंदर से। जब ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं, आप लोग मैसेज करते हो, अब तो भर्ती आनी चाहिए, किसी के अपने बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए। सबसे मेन बात ही ये है, जितना ऊपर वाले ने देना था सब चीज दे दी। मैं तो आज तक, मेरा भी कभी आपने देखा होगा, मेरा कभी रिकॉर्ड नहीं रहा मैंने कोई बैच दे दिया हो, मैंने कोई झूठी वैकेंसी के ऊपर कोई बात कर दी ना, जिंदगी में करूंगा। क्योंकि पैसे की भूख तो ऐसी भाई जिंदगी में कभी खत्म नहीं होने की, कभी खत्म नहीं होने की, पैसे की और नाम की जो भूख है। लेकिन आपकी तो भूख अभी कुछ भी नहीं है, आपको तो कुछ मिला ही नहीं है, आपने तो कुछ खाया नहीं है अभी। आप तो पहले ही फेज पर हो, अभी तो घर वालों का ही खा रहे हो आप लोग। तो आप लोग तो अपने हक के लिए लड़ ही सकते हो भाई, अपनी भर्ती मांग सकते हो, अपने हक के लिए बात बोल सकते हो, नेताओं से पूछ सकते हो। यही बात बतानी थी भाई, मानना ना मानना आपकी मर्जी है। ठीक है, बार बार ये सोचोगे सर आप कुछ बोले हमारे लिए आइए, जितना होता है आ जाते हैं, लेकिन जितनी हैसियत है उतना ही तो काम करेंगे, या अपनी हैसियत से बाहर काम कर देंगे। बाकी आपको ही मुझे समझाना था, आप लोग मानोगे तो ठीक है, नहीं मानोगे तो भाई आपसे ही देश बनेगा। आगे भाई आपकी मर्जी, जैसा करना। मुझे और कुछ आज की वीडियो में इतना कुछ नहीं कहना है, बाकी आपको जैसा ठीक लगे आप लोग कर सकते हो। थैंक यू।